लास्ट कहाँ तक करा देते बता दो। सर्कम लास्ट सेंटर। टॉपिक। सेंटर। हाँ सर्कम सेंटर को क्वेश्चन दिया तो हो गया था क्या? हाँ सर हो गया था ना। अब इसमें एक स्पेशल केस बताता हूँ जो पेपर में आता है, सर्कम सेंटर का स्पेशल केस। देखो बच्चों, अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल हो, 99.99% केस में यही मिलेगा आपको। कौन सा ट्रायंगल हो? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल है तो सर्कम सेंटर क्या बताया था अपन ने, क्या होता है सर्कम सेंटर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सर्कल। परपेंडिकुलर, हाँ नहीं, हाँ देखो इसका बाइसेक्टर यहाँ मिलेगा, राइट। अगर ये राइट एंगल है, सीधे समझाता हूँ फिर समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा और उसका हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, ये आपका सर्कम सेंटर होगा हमेशा। निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 90% सवाल में यही मिलता है। ये अपने 9th-10th में थ्योरम पढ़ी थी, याद दिलाता हूँ। देखो बच्चे, ये सर्कल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बताओ? हाँ सर। और ये सर्कल जो बन रहा है राइट एंगल बनेगा। यस। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। आपने कहा था ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसकी तीनों से डिस्टेंस इक्वल हो, तो बताओ ये डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल होगी नहीं होगी बताओ? यस सर। क्योंकि ये सब रेडियस होंगी तीनों, सही है ना। तो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो कल भी आपने क्या कहा था बताओ? OA इक्वल टू R, तो ये मिल गया। तो कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था आपको राइट एंगल का ही दिया था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था उस पे। अगर राइट एंगल है तो मिड पॉइंट का, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या देगा अपन को, बोलो बच्चों? सर्कम सेंटर। लिख लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। सर आपने अभी शुरू करा है? हाँ बस अभी चालू करा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, इन राइट एंगल ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस will give circum center. Midpoint of hypotenuse will give circum center. कल मैंने क्वेश्चन दिया था ना आपको, याद हो तो? कुछ ऐसा था। हाँ। और उसका आंसर आज मिला लो। देखो ये 0 था, ये 30 था और ये 04 था। मैंने सर्कम सेंटर पूछा था, बताओ इसका मिड पॉइंट कितना आएगा? तो इसका मिड पॉइंट आएगा 2, और यही आपका आंसर था, मिलाओ। सर यही था। बस। तो मतलब अगर जेई में 100 बार क्वेश्चन आते तो 99% केस तो इसी का आता है, मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। तो उसमें देंगे थोड़ी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं ये नहीं देंगे, ये तो अपन को ढूंढना पड़ेगा, उस सवाल को देख के पता लगेगा। सवाल को जब सॉल्व करोगे तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ जाए। सर एक बार ये वाला कंसेप्ट दोबारा समझा दो। वे 9th क्लास के याद कर, 9th क्लास में क्या पढ़ा था? अगर ये लाइन तो ये लाइन इक्वल होगी नहीं होगी बता? सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। तो पॉइंट चाहिए था इसके अंदर O, जिसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, चाहिए ना? बोल पहले बता, सरकम सेंटर क्या था? सर आपकी वीडियो पॉज हो चुकी है। पॉज हो रही है भाई, दिक्कत आ रही है वीडियो में? बीच में हो गई। अब सही चल रहा है? बोलो। इन राइट एंगल ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाइपोटेनियस विल गिव, हाइपोटेनियस विल गिव परपेंडिकुलर, नहीं, मिड पॉइंट हाइपोटेनियस विल गिव सर्कम सेंटर, सही है ना?
बस आप पहचान लेना ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल को निकाल लेना, देख लेना एक बार बस। आया समझ में? यस सर। चलो तुम्हारे पास एक और लास्ट रह गया, और लास्ट कौन सा रह गया बताओ? ऑर्थो सेंटर। अभी ऑर्थो सेंटर क्या होता है बताओ? देखो ऑर्थो सेंटर समझ लो, अगर ये ट्राइंगल है, यहां से आपने इस पे एल्टीट्यूड डाल दिया, बताओ ये मिड पॉइंट होगा क्या? नो सर। हाँ, और एक एल्टीट्यूड अपने यहां से डाला, और एक एल्टीट्यूड अपने यहां से डाला, तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड से क्या बनता है? ऑर्थो 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 सेंटर। सेंटर। हाँ नोट कर लो। हो गया सर। हो गया? अब इसको कैसे निकालेंगे बताओ? देखो इसको निकालने के लिए आपको है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिमाग में लेना पड़ेगा। निकालने का तरीका बताता हूँ कैसे निकालोगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना? आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब ऑर्थो सेंटर कैसे निकालोगे तरीका बताता हूँ। क्या इस बीसी का स्लोप आ सकता है? बोलो बच्चों, इस बीसी लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप कैसे निकालते हैं? y is equal to mx plus c। ओहो, स्लोप y3 माइनस यस सर y2 सर। डिवाइडेड बाय x3 minus x। x3 माइनस x। बोलो बच्चों सही है? हाँ सर। अगर ये स्लोप बीसी मान ले, इसको डी मान ले, तो मेरे पास एडी का स्लोप आ जाएगा। बोलो बच्चों यस सर। यस सर। क्या होगा जरा बताओ? माइनस इसका रिवर्स x3 माइनस x2 डिवाइड बाय y3 माइनस y2। ये क्यों लिखा मैंने बताओ? परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या कहानी होती है? m1 into is m2 equal to equals minus minus 1। अब इसका स्लोप आ गया तो क्या ये एडी की इक्वेशन आ जाएगी? हाँ सर। इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बताओ? y माइनस y1 y1 equals is to equal to m m और ये स्लोप आ गया md और x minus x। क्या? x minus x माइनस x1। अब ये किसकी इक्वेशन निकल आई बताओ? AD की। अब एडी, मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है, बताओ कैसे निकालूंगा? ऐसे ही मैं AC की इस कार्यक्रम को, ऐसी कार्यक्रम को ई के लिए चालू करूंगा, सही है ना? यस सर। और इससे मैं बीई की इक्वेशन निकालूंगा, तो बीई की इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। yes sir। यस सर। जैसे आपने एडी निकाला ऐसे बी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ मुझे क्या देगा? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। समझ में? 90% क्वेश्चन इसका आता है पेपर में, 90% चांस होता है ऑर्थो सेंटर के। और ऑर्थो सेंटर तो बहुत सारी जगह काम आ रहा है, नोट कर लो इसको। फिर और छोटा कैसे करेंगे बताऊंगा, कि इससे भी छोटा कैसे करेंगे। सर हम्म, सर कल आप कुछ सर्कम सेंटर का शॉर्टकट और बता रहे थे। बताया तो तभी आती सर्कम सेंटर का शॉर्टकट, मिड पॉइंट ऑफ नहीं सर, हाइपोटेनियस। बाकी लेकिन ट्रायंगल में। नहीं, बाकी ट्रायंगल के लिए नहीं निकलेगा, केवल हाइपोट उसमें लगेगा, राइट एंगल में। ठीक है? राइट एंगल में, केवल राइट एंगल में। हटा दूं? सर ये आपने स्लोप ऑफ मिनट। एडी से पहले क्या लिखा है? क्या चीज? ये स्लोप ऑफ एडी से पहले क्या लिखा है? स्लोप ऑफ बीसी। नहीं सर, उससे जस्ट पहले। उससे जस्ट पहले कुछ नहीं लिखा, यही तो लिखा है MD नहीं सर, एम डी। एमडी। इसका स्लोप एडी का।
भानु 7.5 वाली क्लास में क्यों नहीं आता, बेसिक वाली में? है? सर वो मैं दूसरी क्लास लेता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा ठीक है भाई, अगर उसको पढ़ेगा तो तेरी समझ में आएगी ना जल्दी से, क्योंकि बाकी बच्चे तो 12th वाले हैं। अब तुम 3 बच्चे 11th वाले, तो 11th वाले तो पढ़ रहे हैं, 12th वालों को दिक्कत आएगी। देखो बच्चों, अगर मान लो हमको ये दे दे कोशिश एक कर एक, लूंगा ले। तेरी इच्छा है, 2 5 और 3 7 ऐसे दे दे। अब अपन से और तो सेंटर पूछे, तो सबसे पहले आप ये बी है और ये सी है, बताओ स्लोप ऑफ बीसी कितना होगा? बोलो बच्चों। 7 - 5 2 -2 यस सर। कितना आ गया? 2। 1 अब बाय ये 2। बताओ स्लोप ऑफ, हाँ स्लोप ऑफ एडी कितना होगा? -1 इसका बाय स्लोप माइनस के 1/2। अब इक्वेशन ऑफ एडी कितनी होगी? बोलो y - 1 1 1 इक्वल्स टू माइनस का 1। -हाफ x - 1। हाँ, तो 2y - 2 = -x + 1। कितनी इक्वेशन आई बताओ? x + 2y = 3। आ गई ना? यस सर। अब सेम काम इसके लिए आ जाओ। चलो बताओ स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप कितना होगा बताओ? 3 बोलो बच्चे। 7 - 1 और 3 - 1 कितना आ गया? 3 3। और BE का स्लोप कितना आएगा? -1 बाय -1/3। इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे? y - BE 2 की y - 5 = -1/3 x माइनस कितना? 2। 2 सही है? तो कितना है बताओ? 3y - 15 = -x + 2। तो हो गया x + 3y = कितना? 17। अब 2 इक्वेशन आ गई, कौन किस किस की आ गई बताओ? AD BE और और BE। ACC। और इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास थी ये वाली, x x + 2 + 2y = 3, और एक इक्वेशन ये कि x + 3y = कितना? 17। इनको सॉल्व कर लो, आपको इसके क्या जाएगा? ये ऑर्थो सेंटर निकल आएगा। सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आंसर आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो y y निकल की तो आएगा। Y = 14 आ रही है। तो 14। y14 आ रहा है और y 14 रख दो तो x निकल आएगा। x - 25 x x माइनस कर, तो ये मेरा ऑर्थो सेंटर आ गया। -25 और 14। समझ में आया? तो इसमें CF भी तो ले सकते हैं ना जैसे। हाँ कोई सा भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी। ऐसे काम CF के साथ भी कर सकते हैं। अब इसको छोटा कैसे करें ये मन में आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ सर रहा? ये दोबारा बता दो। हाँ सर। बता। अच्छा चल, जय बता क्या दिक्कत, कहाँ तक दिक्कत आई? यहाँ तक समझ में सर आया? ये मतलब एडी की यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आ गया। जैसे काम आपने इसमें करा एडी निकालने में, वैसे काम बी निकालने में करते हैं सेम। ये लाइन की इक्वेशन आ गई ना? यस सर। अब बी की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले किसका स्लोप निकालेगा बता? AC का। AC का। और ये लाइन AC के परपेंडिकुलर है, तो AC का स्लोप कितना है? 3 तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? -1/3। उसका -1/3। अब इसकी इक्वेशन आ जाएगी BE की, y - 5 माइनस का 1/3 x - 2। सही है? यस सर। और जब तेरे पास BE की इक्वेशन आ गई इसकी, और एक AD की इक्वेशन मालूम है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बता कौन सा पॉइंट आ जाएगा? सर XY कॉमन है दोनों में, इसलिए ना। हाँ तो और तो सेंटर आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा ना इनको सॉल्व करने पर। यस सर। ये पॉइंट कौन सा आ पॉइंट गया हुआ? समझ सर। और आ तो गया? सेंटर। हाँ। सर एक बार इक्वेशन का फॉर्मूला बता दो। कौन पूछ रहा भाई? ये 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं है यार। ये सर 11th मैं लिख क्लास में नहीं पढ़ना, पाया था। वीडियो भेज दूंगा 11th के, इसलिए तो कह रहा हूँ 11th में आ जा बेसिक में। हाँ अनुष्का है क्या? अनुष्का यस सर। आ गया ना?
अब देखो इसको छोटा करने की इच्छा कर रही होगी या नहीं कर रही? यस सर। तो कर रही है। अब इच्छा कैसे करेंगे? तो देखो आपको करना क्या है, एक इक्वेशन निकालना है 2 की जगह। कोई एक तो निकाल सकते हो। यस सर। अब एक निकालने पर 4 ऑप्शन होंगे इसमें। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, इन 4 ऑप्शन को रख के देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई? ओके सर। बजाय मैं 2 इक्वेशन निकालूं, क्या करूं? कोई सी एक इक्वेशन निकाल लूं, चाहे ये निकाल लो, चाहे ये निकाल लो, चाहे ये निकाल लो। एडी निकाल लो, चाहे बी निकाल लो, चाहे सी एफ निकाल लो। इनको निकालने के बाद बोलो बच्चों क्या करोगे? वैल्यूज पुट कर। वैल्यूज पुट कर देंगे, और जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा। लिख लो, लिखिए सर समझ नहीं शॉर्टकट आया। मेथड। लिखो शॉर्टकट मेथड लिखवाता हूँ। लिखिए शॉर्टकट मेथड, लिखो शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ एडी। फर्स्ट वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ एडी। बोल विशाल, एडी की इक्वेशन तो निकाल लेगा? सर x + 2y = 3। हाँ, इस सवाल में ये नहीं है, बाकी हर क्वेश्चन में निकाल सकता है ना। हाँ सर। अब जब तेरे पास एडी की इक्वेशन आ जाएगी तो अपन क्या करेंगे? लिखिए नाउ आफ्टर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ एडी, आफ्टर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ एडी वी पुट द आंसर इन द इक्वेशन। जो तेरे पास 4 ऑप्शन होंगे ना, ठीक है? बोल विशाल, जो 4 ऑप्शन है ना, कौन से 4 ऑप्शन, वो समझ नहीं आया। अरे तो जो 4 ऑप्शन तो देगा ना एग्जामिनर, ओ हाँ सर। उन 4 में से कोई एक ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसको किस में रख देंगे अपन? अपनी इस इक्वेशन में। इक्वेशन में। अगर वो सेटिस्फाई कर गई जिससे भी, तो अपना आंसर होगा नहीं होगा बता? हाँ सर, मतलब नेगेटिव अप्रोच लगा रहे हैं। यस, तो नेगेटिव अप्रोच काम करेगी इसमें। पॉजिटिव अप्रोच में तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी अपनी। और अभी आपने करके भी देखा तो पॉजिटिव अप्रोच सिखा तो दी मैंने आपको। हाँ सर। पॉजिटिव अप्रोच काम आ गए, पॉजिटिव समझ में आ गई होगी। सर आ गई, टाइम लेकिन बहुत जाएगा। अब हाँ टाइम जाएगा। अब दूसरा मेथड और सुनो, मेथड नंबर 2। हटा दो इसको। यस सर। मेथड नंबर 2 ये कि आपको 90% केस में ये जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल होगा। कौन सा होगा? राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो बताओ क्या होगा? खुद ही सोच के बताओ। अगर मैंने आपको राइट ऐसा एंगल क्यों सर? ट्राइंगल दिया हुआ है, ना मिड पॉइंट। क्या चीज? राइट एंगल डिफिकल्ट होता है क्या? नहीं, राइट एंगल तो इजी होता है, इसलिए तो पेपर में देते हैं बच्चों को। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो बताओ क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। सर सर बी राइट जो होगा एंगल मिड में तो पॉइंट होगा जैसे ना। अब ए बी है तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे। बी के कोऑर्डिनेट मतलब? सर अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल होगा तो, राइट एंगल होगा तो आप कैसे निकालोगे? 90% केस में राइट एंगल ही होगा पेपर में, देखना आप। और वो ऑर्थो सेंटर पूछेगा, बच्चा निकालता रहेगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो देखो बी क्या इक्वल होने टू डी वाला है। होगा। नहीं 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 नहीं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो पहले तो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन बताओ क्या थी? आपने यहां से ड्रॉप डाला, यहां मिलेगा, यस यहीं सर। मिलेगा ना। और यहां से ड्रॉप डालोगे तो यहाँ मिलेगा। तो ये जो पॉइंट होगा जहां राइट एंगल बनेगा, ये आपका ऑर्थो वही बी। सेंटर होगा। हाँ, ये पीछे आ जाएगा। तो ये ए, ये बी और ये सी, जहां राइट एंगल बनता है। और राइट एंगल कहाँ बन रहा है? ए पे, बी पे, सी पे, ये देख लो आप। बी वही पे। आपका क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। समझ में आया? सर यस हम सर। क्वेश्चन देख कैसे पता लगाएंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल? देख अभी देता हूँ, बना देता हूँ। कितने क्वेश्चन ले, हटा दूं? यस सर। राइट एंगल, सर इसमें बी राइट का एंगल कहाँ ट्राइंगल। बन रहा है? अभी देखो आप, एक मिनट रुको। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको ऐसे, 1 1 बी लिख के दिया मैंने आपको 13 1, और सी लिख के दिया मैंने आपको 1 6। अब मैं पूछा फाइंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, आपने रफ डायग्राम बना दिया क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। 1 1 13 1 और 1 6। तो बताओ बच्चों ये लेंथ कितनी हुई? 12।
ये लाइन कितनी हुई 5 और ये लाइन कितनी बताओ 13 13 13। अब जरा बताओ राइट एंगल कहाँ बनेगा, खुद ही सोच के बता दो। 13 बड़ी 5 होगी तो 13 बड़ी होगी, ये तो हाइपोटेन्यूज बनाएगा, हाँ सही है ना। यहाँ राइट एंगल बनेगा इस पॉइंट पे, ये सबसे बड़ा होगा नहीं होगा बताओ। तो तो राइट ए एंगल और कहाँ सेंटर बना, होके तो ये 1 1 जो होगा इसका ऑर्थो सेंटर होगा। तो क्या मुझे कैलकुलेट करना पड़ा, नो सर। और बच्चे तुक्का लगा के आएंगे, तुक्के में ये तो कहेंगे 1 1 तो नहीं लगाएंगे कम से कम, तुक्का वाले बच्चे 1 1 तो कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 1 तो हो ही नहीं सकता उनके दिमाग में आएगा, जबकि आंसर कौन सा आएगा इसका। 1 1 हाँ अब बताओ, हाँ बोल जय, अब आया समझ में। सर 1 1 कैसे हुआ? बेटा वन अभी तो बताया मैंने, 1 1 कैसे होगा देख, अगर मैं इसको हटा दूं, लॉजिक समझा है ना। ये मान लो कोई राइट एंगल है, पहले बता एल्टीट्यूड डाल, यहाँ से एल्टीट्यूड डाल, बता कहाँ डालेगा, यहीं डालेगा ना एल्टीट्यूड। यस सर। अब यहाँ से एल्टीट्यूड डाल, बता कहाँ डालेगा, इस 1 लाइन 1 पे पे। यहीं डालेगा, यहीं डालेगा ना। और अपन ने बताया ऑर्थो सेंटर कहाँ मिलता है, जहाँ पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं, तो एल्टीट्यूड कहाँ मीट कर रहे हैं, इस जगह। सर पर इसका ऑल्टीट्यूड तो कहीं और आएगा ना। और यही तो मीट कर रहा है, देख एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये एल्टीट्यूड यहाँ आया, ये वाला एल्टीट्यूड यहाँ आया, तो जहाँ एल्टीट्यूड मीट करेंगे, जहाँ इन दोनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट मीट करेगा, यही तो मीट कर रहा है। अब यहाँ एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा बता। सर जो 1 1 से निकलेगा ऑल्टीट्यूड। और इसका थर्ड एल्टीट्यूड ये आएगा, तो वो भी तो यहाँ आके मिलेगा। तो पीछे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है सर। भाई एल्टीट्यूड यहाँ से तो यही आएगा, तो ये पॉइंट ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, और यही मेरा क्या होगा बता, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होगा। आ गया सर। आ गया, यस सर। चलो हाँ बोल अनुष्का, आया। यस सर। चलिए क्वेश्चन और लिख लो, लिखो। सेंटर के लिए भी If- क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा ना कि वो राइट एंगल है ना नहीं। अरे बेटा अगर राइट एंगल लिख देगा तो क्वेश्चन वाले को फिर मजे ही क्या आएंगे। वो भी है। आर vertices of triangle, then find orthocenter. Option number 1 0 0 5 1 1 6 NOT. बोलो बच्चों, क्या लग रहा है। 0 0। 0 0 जीरो 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 आएगा, इसका रफ डायग्राम बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। 10 6 8 हाँ ये तो हो गया 6, ये हो गया 8, ये कितना होगा 10 10। तो राइट एंगल कहाँ बना, ए पे तो ये क्या हो गया इसका, ऑर्थो सेंटर। अब समझ में आ गया ऑर्थो सर फिर इस सेंटर। हिसाब से हम हर बार अज्यूम करें कि राइट एंगल ट्रायंगल क्यों भाई, हर बार क्यों ज्यूम करोगे, चेक नहीं करोगे, यार कैसी बात करता है यार। चेक तो करेंगे पर लेंगे तो वही। अगर अगर मान लो राइट एंगल नहीं निकला तो भी तरीका सिखाया था ना, शॉर्टकट फर्स्ट। ठीक है सर। फिर तो बिना चेक करे कैसे निकालोगे फिर, सही है ना। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो। टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, टू वर्टिसेस of a triangle are, two vertices of a triangle are 5, -1 and -2, 3. ठीक है। If
origin is the orthocenter. Origin is the orthocenter, then the third vertex of the triangle is, आपके और orthocenter दे दे, थर्ड वर्टेक्स पूछा, 4 - 7 -4 7 -4 -7 और 4 और 7। लगाओ दिमाग, बहुत छोटा सवाल है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, हो जाएगा। कैसे चल रहा बताओ, क्या चल रहा मन में, बोलो बच्चों, क्या चल रहा मन में? हाँ जय, बोल बेटा, क्या कर चल रहा रहा है? हूँ सर। क्या चल रहा है बताओ, ईमान, मतलब मन में क्या चल रहा है, कैसे करेंगे? सर पहले तो वही उसका स्लोप निकालेंगे। हाँ, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो ये दिया हुआ है यस सर। और ये ए है, ये बी है और ये सी है, और उसने क्या दिया हो बताओ? ऑर्थोसेंटर, सेंटर। ओरिजिन, और तो सेंटर दे 0 0। अब क्या पूछा उसने? ए पॉइंट। हम्म, कैसे निकालोगे? कोई आइडिया? नेगेटिव अप्रोच लगा सकते हो, बहुत आसान पड़ेगा। पॉजिटिव अप्रोच से थोड़ी कैलकुलेशन होगी। क्या इस लाइन की इक्वेशन आ सकती है एडी की? Yes, sir. 4x minus 7y equal to minus 29. हाँ, क्योंकि अपने पास ये डी बी एडी की इक्वेशन निकलने के बाद आप इसको सेटिस्फाई करा दो, उनमें से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 0 0 आंसर आना चाहिए ना? हाँ, एलएचएस की वैल्यू आरएचएस की इक्वल आनी चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब यही होता है। 4,7। हाँ, सबसे पहले बताओ स्लोप कितना है, बीसी का स्लोप बताओ, स्लोप कितना है बीसी का? 3 + 1 और 3/4 माइनस के, तो ये हो गया 4/, 7 कितना है? -7। -4/7। minus 4 by हाँ, तो इसका स्लोप कितना होगा? 7/4 7/4. अब इसकी y - 0, 7/4 x - 0, ये क्या निकला इसकी इक्वेशन? इक्वेशन। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या निकली? 4x - 7। 4y = 7x। अब इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, कौन सा कर रहा है, काय को मेहनत करो। 1s का सीधा तरीका तो बहुत लेंदी पड़ेगा अभी। फोर्थ ऑप्शन है। कौन सा आ रहा है, बोलो बच्चों, कौन सा आया?
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ में आ से रहा है ना। फोर्थ आ गया। सही है। यस सर। फोर्थ सही है या थर्ड सही है? सर दोनों ही सही है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ दोनों सही है, तो इसका मतलब अब फंस गए ना अपन। हाँ सर, एग्री मल्टी तो दोनों करेक्ट ही भी कर तो रहे हैं। मल्टी करेक्ट नहीं है, सिंगल करेक्ट है ये तो तो सर आंसर एग्री मल्टी तो करेक्ट दोनों ही नहीं कर सर रहे करती। ओरिजिन से सर लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाली होंगी ना। ऐसा थोड़ी होता है। ओरिजिन से लेफ्ट जा रहे हैं, डायग्राम कहाँ बनाया अपन प्रॉपर? प्रॉपर कहाँ बनाया ऐसा? बोलो बच्चों। यस सर, नहीं इसमें एक कहानी हो लगेगी, लाइन की कहानी लगेगी, और लाइन की कहानी भी समझानी पड़ेगी आपको, और पैरामीट्रिक अप्रोच लगेगी इसमें। मैंने क्वेश्चन तो उठा लिया ये क्वेश्चन सर ऐसा नहीं है, ऑप्शन चेंज कर पैरामीट्रिक दोगे? अप्रोच। हाँ, इसका ऑप्शन चेंज कर लो, अभी तो फिलहाल चेंज कर लो, वरना क्वेश्चन पैरामीट्रिक अप्रोच का है, ऐसे कर लो। इसको 14 कर से लो। कैसे होगा? सर एक एनओटी डाल। हाँ 14 कर लो, आप ऑप्शन चेंज कर लो। पैरामीट्रिक सिखानी पड़ेगी, कराऊंगा दोबारा ये क्वेश्चन, आप होल्ड करके रखो इसको, मैं करा दूंगा गारंटेड दोबारा। ओके सर। एक चीज और सिखानी पड़ेगी, पैरामीट्रिक अप्रोच, उसके बिना तो फिर दिक्कत आएगी अपन को, क्योंकि अगर अपन इसकी भी निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका स्लोप नहीं आएगा अपने पास। नहीं तो दूसरा तरीका सिखाऊं? बोलो बच्चों, अभी बताऊं कि अभी फिलहाल, अगर आपको ऐसा लगता हो किस तरह बता भी दो सिखा दो बता कोई। दो। चलो चलो अभी बता देता हूँ। सर अभी के इसे लिए फिर लंबे एक वाले तरीका, से करेंगे अरे बताता हूँ अभी तो के, भी। सुनो सुनो सुनो, अभी के लिए आप एक काम करो, ये क्वेश्चन निकाल सकते हो क्या? बताओ। यस सर। बी दे रखा है, बी कितना है? 5 माइन। अगर तो हम इस बीई का स्लोप निकाल सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, लंबा तरीका बताता हूँ, स्लोप ऑफ बीई आ जाएगा, हाँ ना बोलो। हाँ सर। और इससे हमारे पास स्लोप ऑफ एसी आ जाएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा? यस हाँ सर। ना आ बोलो। गया। और इस स्लोप ऑफ एसी से इक्वेशन ऑफ एसी आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी बताओ? यस सर। यस बी का सर। कैसे निकालेंगे सर? क्या चीज? स्लोप ऑफ बी। और बेटा 2 पॉइंट है ना, 0 0, ये अच्छा एक हाँ, पॉइंट जीरो ठीक जीरो है है तो सर। सही, और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। कोऑर्डिनेट केवल सोचने का खेल है, आप सोचते चलो कोऑर्डिनेट आ जाएगी। ये लाइन है मेरे पास, तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ? 2 पॉइंट है मेरे पास, आ गया? निकाल सकते बोल हैं जाए। सर। आ गया सर। अब अब एसी का स्लोप आ जाएगा, आ जाएगा। और एसी की इक्वेशन आ जाएगी, स्लोप आ गई और पॉइंट मालूम है, बोल। यस सर। अब दोबारा काम कर, यही काम इसमें कर, क्या मेरे पास